एक मछुआरे ने अपना जाल फेंका मछलियों की आम पकड़ की उम्मीद में, लेकिन उसका जाल किसी सख्त चीज में फंस गया। रेतीले सी बेड में कुछ अजीब सा। उसने पूरी ताकत से खींचा और हैरान रह गया जब उसने प्राचीन धनचोन के अवशेष निकाले। बढ़िया नक्काशीदार पत्थर, दीवारों के टुकड़े और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े। यह खबर आग की तरह फैल गई। क्या यह खोया हुआ शहर द्वारका हो सकता है? यह नाम सुनकर ही लोगों की रूह ट्रेंबल उठती थी। कृष्णा, नटखट भगवान राजा, और उनके शानदार शहर जिसे समुद्र ने निगल लिया था, कि कहानियां भारत की सांस्कृतिक चेतना में गहराई से समा गई थी। अब ऐसा लग रहा था कि वे कहानियां जिंदा हो रही थीं। मछुआरे की खोज और खोज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से प्रेरित होकर इंडियन नेवी ने पूरी तैयारी के साथ एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी। गोताखोर गहराई में उतरे, नए जमाने के उपकरणों से लैस और विस्मय और प्रत्याशा की भावना से प्रेरित। गंदा पानी, जो कभी बाधा था, अपने रहस्य प्रकट करने लगा। जैसे ही डाइवर्सों ने क्षेत्र का सावधानीपूर्वक नक्शा बनाया, उन्होंने विशाल दीवारें, जटिल नक्काशीदार स्तंभ और एक सुनियोजित शहर के प्रमाण खोजे। पत्थर से बनी सड़कें थीं, भव्य महलों के अवशेष, और यहां तक कि एक बड़ा बंदरगाह भी। सभी एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करते थे जो पहले की कल्पना से कहीं अधिक उन्नत थी। ऐसा लग रहा था कि द्वारका सिर्फ ऐसे की एक मिथक नहीं था, यह एक वास्तविकता थी जो लहरों के नीचे दबी थी, फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा में। सेक्शन 4, श्राप और प्राकृतिक आपदा। द्वारका का पतन। द्वारका की पुनर्खोज ने उसके विनाश को लेकर प्राचीन कहानियों में जान फूंक दी। हिंदू धर्मग्रंथ, खासकर महाकाव्य महाभारत, द्वारका को एक शानदार शहर के रूप में वर्णित करते हैं, जिसे भगवान कृष्ण के कहने पर दिव्य वास्तुकारों ने बनाया था। यह अजूबों का शहर था, जो सोने और कीमती पत्थरों के महलों से भरा था, जहां शांति और समृद्धि का राज था। हालांकि शहर का वैभव अल्पकालिक था। कृष्ण के मृत्यु लोक से जाने के बाद कहा जाता है कि द्वारका समुद्र में डूब गया, जो उस पर लगे श्रापों का परिणाम था। किंवदंती के अनुसार एक श्राप गांधारी से मिला था, जो कौरवों की दुखी मां थी, जिन्होंने डिस्ट्रक्शनकारी कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए कृष्ण को दोषी ठहराया था। कहा जाता है कि एक और श्राप ऋषियों ने दिया था, जो कृष्ण के कुल यादवों के अहंकार से नाराज थे। सेक्शन 5, एक भगवान राजा की विरासत। द्वारका और एक युग का अंत। द्वारका की पुनर्खोज केवल एक आर्कियोलॉजिकल चमत्कार नहीं है, यह आस्था की स्थायी विरासत और इतिहास और पौराणिक कथाओं के अंतर संबंध का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह शहर कृष्ण के जीवन और समय के लिए एक ठोस कड़ी के रूप में खड़ा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में एक नया आयाम जोड़ता है। ये खोजें प्राचीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं, मौजूदा ऐतिहासिक आख्यानों को चुनौती देती हैं और अतीत के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वारका का फिर से सामने आना समय की चक्रीय प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, जहां सिविलाइजेशनें उठती हैं और गिरती हैं, केवल अपने अतीत की राख से पुनर्जन्म लेने के लिए। शहर, जो कभी गहराई में खो गया था, अब हमसे फिर बात करता है। इसका संदेश स्पष्ट है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी आस्था और सच्चाई में टिके रहने, फिर से उभरने और प्रेरित करने की शक्ति होती है।